क्या होता है जब दुनिया की एक सुपर पावर ये तय कर ले कि किसी रीजनल पावर का न्यूक्लियर प्रोग्राम अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 22 जून 2025 को ठीक यही हुआ। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अचानक हमला कर दिया। हाँ, और ये सिर्फ एक हमला नहीं था, इसने रातों रात मतलब पूरे मिडिल ईस्ट और ग्लोबल डिप्लोमेसी को हिलाकर रख दिया है। इस घटना की कई परतें हैं जिन्हें समझना जरूरी है ना? बिल्कुल। तो हुआ क्या? 22 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 खास परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतान्स और इस्फहान इनको निशाना बनाया। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था कि ये ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकने के लिए एक जरूरी निवारक कदम था। हाँ, उनका दावा था कि खतरा बिल्कुल सर पर था। उन्होंने जोर दिया कि ये सत्ता बदलने की कोशिश नहीं बल्कि एक डिफेंसिव एक्शन था, मतलब भविष्य के बड़े संकट को टालने के लिए। और जिस तरह से ये हमला हुआ वो भी काफी अहमियत रखता है। कहा जा रहा है कि 7 B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स इस्तेमाल हुए। हाँ, स्टेल्थ। और उन्होंने गिराए GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। ये कोई आम बम तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, इनको बंकर बस्टर कहते हैं। ये खास तौर पे जमीन में बहुत नीचे बने मजबूत ठिकानों को मतलब तबाह करने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। जैसे ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सेंटर है ना, ठीक उनके लिए। इनकी ताकत बताती है कि निशाना कितना सीरियस था। जाहिर है दुनिया भर में रिएक्शन भी तेज रहे। अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं जैसे UK, फ्रांस, जर्मनी, सबने कहा कि भाई शांति बनाए रखें, बातचीत पर लौटें। यूरोपियन यूनियन ने तो साफ कहा कि ये इलाका एक और जंग नहीं झेल सकता। सही बात है, चिंता तो है ही। और फिर UN सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई। अच्छा। वहां रूस और चीन ने से अमेरिका की एक तरफा आक्रामकता कहा, कड़ी निंदा की। और इजराइल, उनका क्या स्टैंड रहा? हाँ, इजराइल की भूमिका इंटरेस्टिंग है। ऑफिशियली तो उन्होंने कुछ नहीं कहा कि वो शामिल थे या नहीं, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और उस इलाके में जो एयर एक्टिविटी थी वो इशारा करती हैं कि शायद कोई सपोर्ट या कोऑर्डिनेशन था। और इजरायली प्रधानमंत्री का बयान भी कुछ ऐसा ही था कि भाई ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने की कोई भी कोशिश स्वागत योग्य है। तो मतलब समझ सकते हैं इस हमले ने जियोपॉलिटिकल रिस्क तो एकदम बढ़ा दिया है। खाड़ी देशों ने जैसे कुवैत, कतर ने फौरन अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। हाँ, तेल के दाम भी बढ़ गए। बिल्कुल। इराक, बहरीन, कतर में जो अमेरिकी ठिकाने हैं वो सब हाई अलर्ट पर हैं। पूरा माहौल एकदम तनाव वाला है। और ईरान की तरफ से क्या कहा गया? उन्होंने कहा है कि वो एक सोच समझकर और बराबर की प्रतिक्रिया देंगे। प्रोपोर्शनल एंड मेजर्ड। उनके मिसाइल सिस्टम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं और जो वैज्ञानिक और कर्मचारी मारे गए उनके लिए राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। तो ह्यूमन एंगल भी है इसमें। चलिए अब थोड़ा इसका विश्लेषण करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन को 100% सफल बताया। हाँ, दावा किया कि परमाणु स्थल पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। और साथ में चेतावनी भी दी कि किसी भी जवाबी कार्रवाई का जबरदस्त ताकत से जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान का सरकारी मीडिया है, वो कुछ क्षतिग्रस्त इमारतों की तस्वीरें दिखा रहा है, लेकिन दावा कर रहा है कि नुकसान लिमिटेड था, मतलब सीमित था। ये जो अलग अलग दावे हैं, हाँ, ये विरोधाभास अहम है। ये सिर्फ अपनी साइड को सही दिखाने की कोशिश नहीं है। ये दिखाता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर मतलब नैरेटिव पर कंट्रोल कितना जरूरी हो गया है। जमीन पर क्या हुआ शायद उससे ज्यादा ये मायने रखता है कि दुनिया क्या मानती है। और अमेरिका के अंदर भी तो बहस छिड़ गई है। हाँ। कि क्या प्रेसिडेंट के पास कांग्रेस की मंजूरी के बिना ऐसा हमला करने का कानूनी अधिकार था? बिल्कुल, वो 1973 का वॉर पावर्स रेजोल्यूशन फिर से चर्चा में आ गया है। हाँ। और ये बहस बिल्कुल पार्टी लाइंस पर बटी हुई है। रिपब्लिकन कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी जरूरी थी तो ठीक किया। डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि व्हाइट हाउस ने बेवजह टेंशन बढ़ाई और कांग्रेस को पूछा तक नहीं। स्ट्रेटेजिकली अगर देखें तो क्या असर होगा इसका? स्ट्रेटेजिकली हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि इन हमलों ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कई साल पीछे धकेल दिया हो। लेकिन कई एनालिस्ट ये भी मानते हैं कि इसका उल्टा असर भी हो सकता है। ईरान शायद और तेजी से हथियार बनाने की तरफ बढ़े या फिर डिप्लोमेसी का रास्ता ही छोड़ दे। ये भी एक खतरा है। तो अब आगे क्या, मतलब शॉर्ट टर्म में क्या उम्मीद करें? शॉर्ट टर्म में शायद ईरान सीधे टकराव से बचे। हो सकता है साइबर हमले करे या फिर अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए जवाब दे, जैसे हिजबुल्लाह या हूती वगैरह। अच्छा, और मिड टर्म या लॉन्ग टर्म में? मिड टर्म में अगर जैसे को तैसा वाली स्थिति बनती है तो सीधा मिलिट्री टकराव हो सकता है जो खतरनाक होगा। लॉन्ग टर्म में हो सकता है ग्लोबल प्रेशर बढ़े और ईरान वापस नेगोशिएशन टेबल पर आए, जैसे JCPOA या वैसी किसी समझौते के लिए। लेकिन एक बात पक्की है, इस घटना के असर दूर तक जाएंगे। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या इस तरह की मिलिट्री कार्रवाई सच में परमाणु प्रसार रोक सकती है
या ये अनजाने में एक ऐसे संघर्ष को और भड़का देती है जिसे संभालना मुश्किल हो जाए? ईरान का प्रोग्राम शायद कुछ साल पीछे चला गया हो, लेकिन क्या इसकी कीमत एक ज्यादा अस्थिर और अनप्रेडिक्टेबल मिडिल ईस्ट होगी? यही सवाल अब सबके मन में घूम रहा है। बिल्कुल। आज की चर्चा यहीं रोकते हैं। जानकारी लेते रहें